हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेक इंजीनियर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम किसी लोन को अप्लाई करते हैं तो बैंक ये डिसाइड कैसे करते हैं, बैंक तय कैसे करती है कि किसी पर्सन को कितना लोन देना है, उसके घर, उसके कार या जो भी कोई असेट वो दे रहा है। तो इस कैलकुलेशन को बोलते हैं एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशो। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप रिस्क में काम करते हो, एएमएल या फिर आप कोई भी क्रेडिट रिस्क टाइप की प्रोफाइल में काम करते हो, या फिर आप रिटेल बैंकिंग में फ्रंट एंड पे काम करते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला पैरामीटर है। तो एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशो, मतलब अपनी असेट की कंपैरिजन में हम किसी को कितना लोन दे सकते हैं। अब असेट हम सिक्योर्ड लोन के केस में देंगे, और अगर आपने सिक्योर्ड लोन वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले उसको समझ लो कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में रिस्क कैसे कैटेगराइज होती है। तो एलटीवी को भी हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एलटीवी का एक फॉर्मूला होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एलटीवी में हम लोन अमाउंट को डिवाइड करते हैं उसकी असेट वैल्यू से और उसको इनटू करेंगे 100 से, तो हमें एक परसेंटेज में एक रेशो आ जाएगा और उस रेशो को बोलेंगे हम एलटीवी रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स सी कि मैं एक सिक्योर्ड कैटेगरी का लोन ले रहा हूं, होम लोन ले रहा हूं, और होम लोन जो मैं घर लेना चाह रहा हूं उसकी वैल्यू है 50 लाख। लेकिन जब भी मैंने बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने मुझे सिर्फ 40 लाख रुपीस का ही लोन अप्रूव किया। तो इसके हिसाब से एलटीवी का रेशो कितना बनेगा? तो 40 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs इंटू 100, तो आपका एलटीवी का रेशो आ जाएगा 80%। तो 80% आपका एलटीवी रेशो इस केस में आ जाएगा। तो जब भी आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप बैंक में कोई लोन अप्लाई करने के लिए जाते हो तो आपको एक कोलैटरल देना पड़ता है। तो जिस किसी केस में हम कोई असेट एज अ कोलैटरल बैंक को देते हैं तो वो हो गया सिक्योर्ड टाइप का लोन, और सिक्योर्ड टाइप के लोन में हम एलटीवी का रेशो कैलकुलेट करते हैं। अब रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के लिए एलटीवी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको समझते हैं। लेट्स सी कि आपको बैंक ने 90% का आपको एलटीवी दे दिया। इसका मतलब है अगर आप 100 रुपीज का लोन अप्लाई कर रहे हो तो बैंक ने आपको 90 रुपीज का लोन दे दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बैंक के लिए रिस्क हायर हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा अगर एलटीवी अप्रूव हो गया तो रिस्क भी ज्यादा हायर होगी। लेट्स सी कि बैंक ने किसी 10 लाख की गाड़ी पे 9 लाख का लोन अप्रूव कर दिया। इसका मतलब उसका एलटीवी हो गया 90%, और गाड़ी की वैल्यू डे बाय डे डेप्रिशिएट होती जाती है, क्योंकि गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग असेट है। तो अगर कल को जिस बंदे को बैंक ने लोन दिया है अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है, और अगर बैंक को अपनी लोन की अमाउंट रिकवर करनी है, तो वो बैंक उसकी गाड़ी बेच के पूरी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाएगी, उसकी डेप्रिशिएट होती जाएगी, और उसकी वजह से बैंक अपना पूरा मनी रिकवर नहीं कर पाएगी उस केस में। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार अलग अलग बैंक अलग अलग एलटीवी रेशो का थ्रेशोल्ड रखते हैं। किसी बैंक में 80% होगा, किसी बैंक में 85% होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप हमेशा देखोगे कि आपको बैंक 80% लोन मिलेगा और 20% आपको खुद से डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मार्केट में चलता है एलटीवी का रेशो। तो अब इसमें फ्रॉड्स कैसे हो सकते हैं उसको देखते हैं। एएमएल के या फिर के रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें फ्रॉड के भी चांसेस होते हैं। लेट्स सी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन ज्यादा एलटीवी लेने के लिए या फिर ज्यादा अमाउंट लोन अप्रूव होने के लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखा दी 20 लाख रुपए। इसका मतलब आर्टिफिशियली ऑन द डॉक्यूमेंट किसी ने कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा दिखा दी, आर्टिफिशियली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को पंप कर दिया। तो इसकी वजह से अगर 20 लाख पे 80% का भी लोन अप्रूव हो गया तो भी उस प्रॉपर्टी की बेस वैल्यू जो 10 लाख रुपए थी उससे ज्यादा ही उसका लोन अप्रूव होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ये एक टाइप का सिनेरियो बन गया, क्योंकि किसी को अगर अपना मनी लॉन्डर करना है तो वो इस टाइप से आर्टिफिशियली किसी चीजों की वैल्यू को पंप करके बैंक से लीगल मनी वो अपने बैंक में ले सकता है, और उसकी वजह से एक एएमएल की रिस्क यहां पे बढ़ जाती है। तो इस टाइप से एलटीवी एक बहुत जरूरी पैरामीटर है बैंक के रिस्क प्रोफाइल के लिए। बैंक को अपनी रिस्क मिटिगेट करने के लिए एलटीवी को अच्छे से ट्रैक करना होता है, और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि एलटीवी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से
किस तरह से बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होता है।